आंसू आ गए। जवाब दिया, वारे पिताजी, आज मैं बिना बुलाए चली आई तो मुझे इस तरीका के ताने सुनने को मिल रहे हैं और आपने मुझे देखा भी नहीं। और आगे बढ़ी तो सती जी की मैया खड़ी हुई थी। एकदम से भाग के मैया ने गले से लगा ली और जवाब दियो, लाडो तू बड़े दिनों के बाद आई है। सती जाकर के गले से लग गई और फूट फूट करके रोने लगी। जवाब दिया, मैया मैं बिना बुलाए आ गई तो मेरी बहनें इस तरीका से मुझे ताने मार रही हैं और मैं बिना बुलाए आ गई तो पिता ने अपनी पीठ दिखा दी। क्या बेटे का यही सम्मान होता है? और बिना बुलाए किसी जगह न जाओ तो अपने पियर तो आ सकते मैया। जवाब दिया, बेटी मैंने तेरे पिता से बहुत कहा कि सती को निमंत्रण भिजवाओ, लेकिन उन्होंने निमंत्रण नहीं भिजवाया। तो सती बोली, माँ मुझे एक बात बता दे, एक बात बता दे कि शादी से पहले बेटी अपनी होती है और शादी के बाद वो बेटी पराई क्यों हो जाती है? माताओं, परीक्षित महाराज, तुमने एक बात देखी होगी, जब तक बेटी की शादी नहीं होती तो मायका उसका ही होता है, वही घर होता है। और जैसे ही शादी हुई तो 1 महीने के लिए भी अगर रहने के लिए आई तो माता पिता यही बात कहेंगे कि बेटी अपने कपड़े रख लेना, 15 दिन रह गए ना, छोड़ जाओ। तो अगर महाराज ऐसे बेटी के साथ में बर्ताव किया जाता है जैसे वो बेटी इस घर की है ही। और कुछ माता पिता तो बात बात पर ये कहते हैं, अरे बेटी तो पराया धन होती है, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर तो दूसरा है। अगर ये बात महाराज किसी बेटे से बोल दी जाए कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर तो दूसरा है, तुम खुद बना लो उसमें रहना, तो वो बेटा अपने पिता की सर फाड़ देगा। लेकिन बेटी कुछ नहीं कहती। तो सती अपनी मैया से बोली, सुन मैया, मेरी माँ से गिला और मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई, बेटियां क्यों पराई। मेरी माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई, बेटियां क्यों पराई, बेटियां क्यों पराई। कहती है बेटी, खेली कूदी मिजिसिया मन में, मुझको वही पराया सा लागे, मुझको वही पराया लागे। चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को वर दिया, एक को वर दिया, ये कैसी जुदाई है, बेटियां क्यों पराई, बेटियां क्यों पराई, बेटियां
बेटी माँ जो भी माना मिली बाबुल से हंसते हंसते दिया बाबुल ने हंसते हंसते दिया बाबुल ने। जिस घर में पली उस घर से